सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का समय, आज का दिन दिया है, चलती सांसें दी हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र हो। पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद हो। सारी रात आपने संभाल के रखा पिता परमेश्वर जी, चलती सांसें दी पिता परमेश्वर जी। हमें पापों गुनाहों को क्षमा करके अपने निमित्त हमें बैठकर प्रार्थना करने का मौका दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी, आपने संभाल के रखा, हमें किसी भी बड़ी वस्तु की कमी नहीं होने दी, भरपूर करके रजाया हमारे घर परिवारों में बनाकर रखा, आपका शुक्र करते हैं। पिता परमेश्वर, अब समय आपके वचन, आपकी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी, हमारी रोज़ की रोटी का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। इन वचनों के द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं मेरे यहोवा पिता। आपके वचन हमारी जिंदगियों को नया जीवन प्रदान करते हैं पिता परमेश्वर जी, हमारी आत्मा को तृप्त करते हैं खुदावन, हमें सही रीति से वचनों पर चलना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। इन वचनों के द्वारा हम बचाए और चलाए जाते हैं पिता परमेश्वर। ये वचन हमारी जिंदगी में कार्य करे और 1000 गुना फलों को लेकर आए। कोई भी शैतान की शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके पिता परमेश्वर जी। और हम बस सीखने वाले पिता परमेश्वर, चलने वाले और मानने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 23 की 29 से 36 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है शास्त्रियों और फरीसियों पर दंड की भविष्यवाणी। यही कि वो परमेश्वर ने कहा है, जो शास्त्री और फरीसी थे उन पर दंड हो आएगा। ये भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। और किस प्रकार दंड परमेश्वर ने लिखा है आएगा, पढ़ते हैं। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें संवारते हो और धर्मियों की कब्रें बनाते हो, और कहते हो यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यवक्ताओं की हत्या में उनके साझी ना होते। हालेलुया। लिखा है, कह रहे कुछ ऐसे फरीसी और शास्त्री थे जो ये कह रहे थे कि जो हमारे पुराने पूर्वज थे, जो हमारे बाप दादा थे, वो नबियों की बात नहीं मानी। यानी नबी आए, वो वचन दास, जो नबी थे, जो दास थे, वो प्रभु का वचन लेकर हमारे पास आए, पर हमने उन्हें क्या किया, मार दिया। उनकी बातों को नहीं माना, उन पर विश्वास नहीं किया। पर हम कभी भी, और उन्हें मार भी दिया, विश्वास भी करें, उन्होंने हमारे जो बाप दादों ने किया वो हम कभी भी नहीं करते। हम उन्हें कभी भी नहीं मारते, क्योंकि पहले के ज़माने में भी ऐसा होता था कि नहीं मानते थे लोग बात। नबी जाते होंगे, परमेश्वर के दास जाते थे, कई लोग विश्वास करते थे और कई लोग नहीं करते थे, पास्टरों की उल्लाहना करते थे, वो भी दासों की करते होंगे। हमारे प्रभु पर भी ये चीज़ें बीत चुकी थी। तो वो कह रहे हैं कि हम जो बच्चे, जो आज की पीढ़ी है, वो कह रही है कि हम शायद उन्हें नहीं मारते, अपने बाप दादा। कह रहे पर तुम झूठ बोलते हो, ऐसा नहीं है, तुम झूठे हो, तुम कपटी हो, क्योंकि तुमने जो मारे आएंगे तुम उन्हें मारोगे, तुम क्रूस पर भी चढ़ाओगे, तुम उन्हें शर्मिंदा भी करोगे, और पर तुम बीते हुए समय को याद करके ये कह रहे हो कि हमारे जो बाप दादा ने ऐसा किया, हम ऐसे नहीं करते। जो पिछला समय बीत गया तुम उसको याद करके कह रहे हो कि हमने ऐसा नहीं करते, पर आज के समय में भी ऐसा ही होता है। आज के समय में भी सब लोग यही कर रहे हैं ना। वो कई पास्टर्स आते हैं, कई विश्वास नहीं करते, कोई उल्लाहना करते हैं, कोई उन्हें गलत कहते हैं, अन्य जाति वाले उन्हें मना करते हैं। आज भी वही चीज़ें दोबारा हो रही हैं जो पहले के ज़माने में हुई थी। आज भी ये चीज़ें क्या हैं, गलत हैं, कि जो हम आज कर रहे हैं वो सही है, पर जो हो चुका है वो गलत है। आज भी जो हमारे बाप दादों ने पाप किए थे, हम भी आज वही पाप कर रहे हैं, पर तुम कह रहे हो कि वो पाप नहीं कर रहे। हालेलुया। ये सब लिखा है और कहते हैं, और इसमें तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। कह रहे तुम लोग खुद ही गवाही दे रहे हो, क्योंकि तुम लोग विश्वास करते ही नहीं हो कि हम ऐसा नहीं करते। बीते समय में किसने देखा है, आज के समय में भी ऐसा ही हो रहा है। आज भी लोग चर्च जानते हैं, अधूरे ज्ञान को लेकर वापस आते हैं और घर आकर बुराइयां करते हैं और बातों को ना मानते हैं ना समझते हैं। लिखा, हे सापो, हे कुरेतो,
हे बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं को और बुद्धिमानी शास्त्रियों को भेजता हूँ कि तुम उनकी सुनो, क्योंकि आज भी क्या करते हैं, कुछ लोग मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे और क्रूस को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। आज भी लोग ऐसा करते हैं। आज भी परमेश्वर आए, किसी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, और आज भी कोई जब खरा नबी खड़ा होता है तो उसकी उल्लाहना करते हैं। आज भी वो पुरानी चीज़ें, आज भी हम लोग नए ज़माने में आकर और वही पुरानी चीज़ों को कर रखे हैं, क्योंकि जब हम विश्वास नहीं करते, हम उन बातों को मानते नहीं हैं, हम वचनों पर चलते नहीं हैं, तो आज भी हम उन्हीं चीज़ों की उल्लाहना कर रहे हैं। हालेलुया। तो जो कल हमने गलत किया था, वो आज भी हम गलत कर रहे हैं, और परमेश्वर ने क्या कहा है कि इसका दंड तुम्हें मिलेगा, क्योंकि लिखा है, जिसने धर्मी हाबिल से लेकर बिरक्याह के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। वो कह रहे हैं, जितने भी धर्मियों ने जो लहू पृथ्वी पर बहाया गया है बीते समय पर भी, उस पर आज भी क्या होगा कि पड़ेंगी वो बातें। आज भी वो गलत चीज़ें जो उन्होंने की थी, उनके श्राप उन पर आज भी पड़ेंगे। हम भी उतने सही नहीं हैं जितने के पुराने समय के लोग, और हमें क्या करना है, सही बनकर दिखाना है। हमें विश्वास पर बने रहना है, हमें विश्वास करना है, और हर एक का सम्मान करना है, हर एक से दीन भाव से बात करनी है, और प्रेम को अपने आगे रखकर चलना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। प्रार्थना करते हैं, सब शक्तिमान सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र हो पिता परमेश्वर, आपके वचन से पिता परमेश्वर जी हमने सीखा खुदावन कि कैसे पिता परमेश्वर जी हमें विश्वास में बने रहना है पिता परमेश्वर जी, और सबको विश्वास में रहने के लिए पिता परमेश्वर जी हमने अनुग्रह करना है और समझाना है कि परमेश्वर के प्रेम और विश्वास में बने रहें खुदावन। जितने भी जन आपकी हजूरी में है, खास प्रार्थना करते हैं पिता पर, जिन्होंने रोजे रखे हैं पिता परमेश्वर जी, जितने भी उनके विषय हैं पिता परमेश्वर जी, उन सबको आप जानते हैं पिता परमेश्वर। आज एक एक विषय को पिता परमेश्वर जी आपके लहू में कवर करते हैं पिता परमेश्वर जी, आपके पवित्र हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर जी, आपकी पवित्र आत्मा में पिता परमेश्वर जी आप इनको पिता परमेश्वर जी विषयों को सुने पिता परमेश्वर जी, और इनके विषयों को पूरा करें खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर जी ये बचने वाले पिता परमेश्वर जी और उनके कार्य सफल हों पिता परमेश्वर जी, और ये आपके विश्वास में बंध जाएं पिता परमेश्वर जी, और विश्वास करने वाले, वचनों पर चलने वाले, परमेश्वर को मानने वाले पिता परमेश्वर जी मसीही कहलाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। सारे भाई और बहनों से विनती की जाती है कि शुक्रवार से लेकर सोमवार तक वही भाई बहन कॉल करें जिन्होंने मीटिंग पर पहुंचने के लिए एड्रेस कंफर्म करना है। कृपया करके शुक्रवार से लेकर सोमवार तक 29 से लेकर 1 तारीख तक प्रेयर लाइन नंबर पर प्रेयर कराने के लिए कॉल ना की जाए। कृपया करके इस बात का खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि मीटिंग के कारण हम बहुत बिज़ी हैं, इस कारण प्रेयर नहीं कर पाएंगे। पर जो कोई भाई बहन मीटिंग में आना चाहता है, वह एड्रेस कंफर्म करने के लिए कॉल कर सकता है। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की।